हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड एक कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है आप लोगों को 100% प्लस की रिटर्न दे रही है। उसके साथ साथ लास्ट 52 वीक की अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए कंपनी की, तो वो 61% के आसपास निकल के आ रही है। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ करीब 90% के आसपास है कंपनी में। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन दिसंबर क्वार्टर। तो दिसंबर क्वार्टरली में जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उतना ही अगर प्रॉफिट शो कर देती है कंपनी, तो आप लोग एक न्यू 52 वीक हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। कंपनी प्रॉफिटेबल रहने वाली है एंड हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 20% से भी कम है इस कंपनी में। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफाइंड टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, स्कैंडेंट इमेजिंग लिमिटेड। कंपनी जो है वो बिजनेस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज में एंगेज्ड है। अगर कंपनी के बारे में डिटेल में कुछ जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप 72.1 करोड़ के आसपास की, स्टॉक की PE 15.5 की है, ROCE 46.6%, रिटर्न ऑन इक्विटी 61% के आसपास निकल के आ रही है। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 9% के आसपास है एंड लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ 90% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। एक साल में 100% प्लस की रिटर्न दे रही है। उसके साथ साथ फेस वैल्यू 10 की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हो कंपनी जो है वो डेब्ट रिड्यूस किया है एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट। इसके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को बता दिया था। एंड लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 26.31% निकल के आ रही है। कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। तो प्रॉफिट तो शो कर रही है लेकिन डिविडेंड पे नहीं कर रही है कंपनी। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल है, कभी कभार लॉस देती है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो गाइस देख सकते हो करंट TTM में कंपनी ऑलरेडी 2021 की एंटायर फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है। तो आप लोग 10 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो इन 2022 की फाइनेंशियल ईयर की फाइनल रिजल्ट, क्योंकि इसके साथ दिसंबर क्वार्टरली एंड मार्च क्वार्टरली की भी रिजल्ट ऐड होने वाली है। तो आराम से 10 करोड़ की प्रॉफिट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, 10 करोड़ के आसपास की। उसके बाद बैलेंस शीट, तो गाइज यहाँ पे आप लोग को कंपनी में इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आएगी। मार्च 2020 से देखो रिजर्व पॉजिटिव की तरफ आ रही है एंड जो डेप्ट है वो भी रिड्यूस हो रही है कंपनी में। उसके बाद अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही सितंबर की है, ना ही जून की है, ना ही दिसंबर की है। तो कुछ कह नहीं सकते कि अभी क्या है कंपनी में। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट क्या जो होल्डिंग की पैटर्न है वो 3 साल पहले जो था आज भी वही है और दिसंबर क्वार्टरली की अपडेटेड है ये। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। प्रोमोटर्स में चेक कराता हूँ किस किस की होल्डिंग है, एक ही प्रोमोटर की होल्डिंग है इसमें। DIIs में किसकी होल्डिंग है 0.15%, वो भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इस कंपनी में। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अराउंड 19.56% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज, कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, पहले डिस्कस कर देता हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेड के बारे में। मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, जो भी लोग शॉर्ट टर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, इस स्टॉक में मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 9% के आसपास है। स्टॉक में स्विंग ट्रेड ले सकते हो एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हो। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा इस कंपनी को, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप लोग को एक इफेक्टिव रिटर्न मिलेगी कंपनी की तरफ से, या तो फिर स्विंग ट्रेड करके पैसा कमाओ। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा फायदा नहीं होगा, हो सकता है लॉस ना हो लेकिन ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इससे अच्छे रिटर्न कोई ब्लू चिप कंपनी आप लोग को देके चली जाएगी इन शॉर्ट टर्म। तो गाइज, अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारी दूसरी पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं BSE के वेबसाइट पे। अगर देखा जाए तो कंपनी जो है वो BSE के ग्रुप X में लिस्टेड है एंड इंडस्ट्री क्या है, हेल्थ केयर सर्विसेज, देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो कि आज कंपनी में 41,714 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसमें से 74.18% और 30,943 क्वांटिटी में
डिलीवरी ट्रेड लिया गया है। तो मतलब वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी सही है। अभी देखना ये है कि ये जो वॉल्यूम है कंपनी में ऐसे ही वॉल्यूम आती है, ये एवरेज से कम वॉल्यूम है ये या एवरेज से ज़्यादा, क्योंकि वॉल्यूम देख के मतलब सिर्फ नंबर्स देख के हम लोग कुछ जज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम लोग को चार्ट पे जाना पड़ेगा। और तीसरी पॉइंट पे हम लोग ये वॉल्यूम के साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड टारगेट क्या है आप लोगों की बेसिकली। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE की डेली चार्ट पे। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सॉरी फॉर दैट गाइज अगेन, ये थोड़ा ये जो लेवल है वो थोड़ा नीचे आएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, हम लोग आ चुके हैं। तो देखो गाइज, अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 3% कंपनी आज क्या हो रहा है, सॉरी फॉर दैट अगेन, आज कंपनी लगभग 3% डाउन थी एंड 22 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। तो देखो गाइज, आज की अगर वॉल्यूम भी देखा जाए तो वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो भले ही बहुत ही ज़्यादा हो, लेकिन मतलब ठीक ठाक था, 75% के आसपास था, तो काफ़ी सही था। लेकिन अगर देखा जाए तो वॉल्यूम एवरेज से काफ़ी कम है। ये जो येलो लाइन आप लोगों को दिख रहा है ये एवरेज वॉल्यूम की लाइन है। तो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम हम लोगों को आज देखने को मिला है इस कंपनी में। पर अभी डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली ये कंपनी, देखो सब कुछ देख लिया, फंडामेंटली कैसी है, वॉल्यूम भी देख लिया, अभी फ़ायदा कैसे दे सकती है, मतलब इस कंपनी से हम लोग को प्रॉफिट कैसे होगा, मेन बात तो वही है ना। तो देखो ये जो तो आप लोग को लेवल दिख रहा है 24.6 एंड 22.1, ये दो लेवल के बीच में है नो ट्रेडिंग जोन या तो फिर कंसोलिडेशन जोन। ठीक है, इस दोनों के बीच में अगर आप लोग ट्रेड लेना चाहते हो कि 22 रुपये के आसपास बाय कर लिए और 24 के आसपास 24.5 के आसपास सेल करके निकल गए तो कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ये है कंसोलिडेशन जोन या तो फिर नो ट्रेडिंग जोन, मैं रिकमेंड यही करूंगा, इसके बीच में ट्रेड मत लो। अगर कंपनी इस लेवल को, ये दो जो रेंज है इसको जब तोड़ती है कंपनी, इसके बाद ट्रेड लो, या तो फिर नीचे की तरफ कंपनी ब्रेकआउट देगी तब ट्रेड लो, जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगी तब वेट फॉर द बाउंस बैक, जब कंपनी बाउंस बैक देगी तब ट्रेड लो, या तो फिर जब इसके ऊपर कंपनी क्लोजिंग करेगी, ये जो नो ट्रेडिंग जोन क्रॉस करके जब इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी 24.6 के ऊपर, तब आप लोग एंटर करो। और ऐसे ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग कर लिया तो मैंने बाय कर लिया। देखो इसके ऊपर ट्रेड तो पहले भी हुई है, लेकिन क्लोजिंग की कंफर्मेशन के बाद एंटर करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कर रही है तो मैंने बाय कर लिया, ऐसा बिल्कुल ही मत करना। कंफर्मेशन के बाद ही एंटर करना, क्योंकि देख सकते हो इसके ऊपर क्लोजिंग तो इस दिन भी हुआ था। ठीक है, और टारगेट तो आप लोगों के सामने है ही है। कंफर्मेशन देखो कहीं पर भी बाय करना है, कंफर्मेशन के बाद बाय करो, बाउंस बैक के टाइम बाय करो, कंफर्मेशन के बाद बाय करो, इसके ऊपर क्लोजिंग के टाइम बाय करो, कंफर्मेशन के बाद बाय करो ऊपर के टारगेट के लिए। अगर बाउंस बैक मान लो कंपनी ऐसे स्लिप करने के बाद बाउंस बैक देती है 18 लगभग 19 के लेवल से, तो बाउंस बैक के टाइम बाय कर लो। 22 की फास्ट टारगेट, 24.6 की सेकंड, 27 पॉइंट ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करती है, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये। अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे जितने भी सारे लेवल से सबसे एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, मतलब एक ही बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। करंट मार्केट प्राइस है उसको मैं मिटा दिया है ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो कलर्स मैच कर लो, सब लेवल्स का अलग अलग कलर है, आप लोग को पता चल जाएगा। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।